तो भी ट्रक ड्राइवर को आजकल मिल रहा है $300 to $350 पर डे फॉर HR ट्रक, और MC का तो उससे भी ज़्यादा है। तो इंडिया का तो ये बनेगा एक दिन का 20 से 25 हज़ार। तो आप सब कमेंट कीजिए कि एक साल का पैकेज क्या बनेगा अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू मेक ऑस्ट्रेलियन ट्रक ड्राइविंग लेसन्स। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अगर आप इस टाइम पे बिजी हो तो आप वीडियो को मत देखिए, और जिस टाइम पे आप फ्री हो तो उस टाइम पे आप वीडियो को देख सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, मैं 11 सालों से टीच कर रहा था वहाँ पे। तो आज भी आपको मैं एज ए टीचर ही गाइड करूँगा कि आप कैसे ऑस्ट्रेलियन ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस को एक अच्छे वे से बनवा सकते हो, और जो आपका ईजीली और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप भी अपने एक कॉपी और पेन उठा लीजिए, ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत सारी लड़कियों के भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि वो क्या करें यहाँ आने के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे लड़कियाँ भी ट्रक चलाती हैं, और लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियाँ ट्रक चला रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रक चलाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। प्रॉपर रोड रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करना पड़ता है। इन्होंने सिस्टम इतना इजी बनाया हुआ है कि आपके सामने कोई आएगा ही नहीं। इन्होंने गिव वे सिस्टम, राउंड अबाउट सिस्टम, बहुत इजी है ड्राइव करना यहाँ पे। मैं रोज़ देखता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे ट्रक चलाती हैं। आपको एक ही लाइन में कार और ट्रक चलाना है। अगर आपने लाइन चेंज करनी है तो आपको इंडिकेशन पहले देनी है। और यहाँ पे 95% जो कार्स और ट्रक है वो ऑटोमेटिक यूज़ होते हैं, मैनुअल बहुत कम यहाँ पे यूज़ होते हैं। सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते हो जगह जगह पे, कैमरास लगे हुए हैं। आप स्पीड्स के बारे में ऑलरेडी आपको वीडियोस में अपनी लास्ट पहले ही बता चुका हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए। हर जगह पे स्पीड जोन है, कहीं पे 50 का जोन है, कहीं पे 80 का जोन है, और स्कूल जोन आपको पहले ही बता चुका हूँ 40 का है। और लाइट ब्रेक बिल्कुल मत करना, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, आपकी हर एक गलती से आपके 3 पॉइंट्स कट हो जाएंगे, और आपको टोटल 12 पॉइंट्स ही मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और हर एक पॉइंट को नोट करते रहना। तो पहले क्वेश्चन ये उठता है कि वाई ट्रकिंग, हमें ट्रकिंग लाइन में ही क्यों जाना चाहिए। तो कोविड के दौरान यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका था सिवाय ट्रक्स को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ज़्यादा है, और ट्रक्स के पीछे स्पेशली लिखा होता है कि ऑस्ट्रेलिया स्टॉप्स विदाउट ट्रकिंग। तो आई थिंक आपको आंसर मिल चुका होगा इस चीज़ का कि हमें इस लाइन में क्यों जाना चाहिए। तो जिस दिन भी आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करोगे तो आपने फर्स्ट डे क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है अपना नियर बाय VFS ग्लोबल ऑफिस। आपने करना है क्या, आपने अपने इंडियन या आपकी जो कंट्री का लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। तो वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा VFS ग्लोबल ऑफिस। तो फर्स्ट डे ये काम कीजिए, वहाँ पे जाइए। क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे, अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट लेके जाना आपने, उसके साथ अपना ओरिजिनल लाइसेंस लेके जाना है, उसके साथ वो वहाँ पे आपको एक फॉर्म देंगे, उसको आपने फिल करना है, और आपकी एक फ़ोटोग्राफ वहाँ पे हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट वहाँ पे $80 to $90 का खर्चा आएगा। तो आपने सबसे पहले वो काम करना है, अपनी वेरिफिकेशन करवानी है आपका जो लोकल कंट्री का जो लाइसेंस है। और ये पूरा प्रोसेस आई थिंक 15 डेज़ का है। 15 दिन बाद आपके जो आपका ऑस्ट्रेलियन एड्रेस वहाँ आप दे के आओगे तो वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन आ जाएगी। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आपने 2 चीज़ों को एक साथ करना है। एक तरफ आप लिख लीजिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, और दूसरी तरफ आपने ड्राइविंग रूल्स सीखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइविंग रूल्स की। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो देखिए, किसी के पास आके तो स्टे करोगे तो कोशिश कीजिए उसके साथ गाड़ी में बैठिए और देखिए कैसे कैसे आपने रोड रूल्स को फॉलो करना है। कैसे किसी चीज़ को गिव वे देना है, स्टॉप साइन का क्या मतलब है, कैसे राउंड अबाउट को देखना है। तो इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ उस चीज़ का। एक वीडियो तो हमारी है फ्यूल प्राइस और ड्राइविंग रूल्स के रिलेटेड, और सेकंड वीडियो है जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी मैंने कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए।
और तो आपका देखिए जो सेकंड स्टेप था उसमें आपने एक साइड तो रख दिया ड्राइविंग रूल्स को, जो आपने पहले 10-15 दिनों में सीखने हैं कि गिव वे कैसे देना है, साइंस का क्या मतलब है, लाइक स्टॉप साइन हो गया या और भी डिफरेंट साइंस हैं उनका मतलब आप सीखिए, और राउंड अबाउट के बारे में सीखिए, और भी बहुत सारे रूल्स हैं उनको फॉलो कैसे करना है वो चीज़ आप सीखते रहिए। मैं बताऊँगा कि ये कहाँ जाके काम आने वाली है चीज़। और सेकेंड जो आपका है सेकेंड स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, उसमें आपने 5 डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? नंबर 1 आपका आते सारी आप अप्लाई कीजिए TFN, टैक्स फाइल नंबर, इसको अप्लाई कीजिए, और ये भी 7 to 10 डेज़ में आपके जो आप एड्रेस दोगे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 इज़ योर इंटरनेशनल पासपोर्ट, वो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो तो आपके पास होगा ही। नंबर 3 आप पहले दिन जाके ही अपना सिम परचेज़ कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पोस्टपेड सिम लीजिए ताकि उसका बिल आपके पास आएगा, वहाँ पे भी आपका एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। और नंबर 4 आपने करना है बैंक में जाना है, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है जाके, और जैसे ही आपका अकाउंट सेम डे ओपन हो जाएगा आप उनसे एक स्टेटमेंट लीजिए जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हो। और आपका नंबर 5 पे आपका है डेबिट कार्ड, जो कि 7 to 10 डेज़ में आपके घर पे आ जाएंगे। तो ये 5 प्रूफ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 इज़ योर इंटरनेशनल पासपोर्ट, नंबर 2 इज़ योर TFN, नंबर 3 इज़ योर सिम, नंबर 4 इज़ योर क्या था, नंबर 4 इज़ योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, एंड नंबर 5 इज़ योर डेबिट कार्ड। तो ये 5 प्रूफ आपने इकट्ठे करने हैं। तो देखिए जो आप प्रूफ इकट्ठे कर रहे हो उसको भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और 10 से 15 दिन में आप ड्राइविंग रूल्स को सीख रहे हो, ठीक है। तो हम ऑलरेडी ड्राइविंग रूल्स की भी वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। हम ये जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने फर्स्ट मंथ में इकट्ठे करने हैं उसकी भी वीडियो का लिंक मैं डाल रहा हूँ, वो भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और ये दोनों अल्टरनेटिवली आप इकट्ठे करते रहिए, एक हो गया डॉक्यूमेंट्स, एक हो गया आपका ड्राइविंग रूल्स। तो अब इन चीज़ों का बेनिफिट क्या है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन करवानी है, आपने 5 ID प्रूफ इकट्ठे करने हैं, आपने ड्राइविंग रूल सीखने हैं। तो अगला स्टेप जो है अब है लर्नर परमिट का, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। नियर बाय डॉट सेंटर आप चेक कर सकते हो गूगल पे कि जहाँ भी आप रह रहे हो वो कहाँ पे हैं। तो अब आप जाओगे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉट, और वहाँ जाके अप्लाई करोगे अपना लर्नर परमिट। तो लर्नर परमिट अप्लाई करने के लिए आपसे वो मांगेंगे 5 ID प्रूफ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके साथ साथ आपसे वो मांगेंगे आपकी जो लाइसेंस की वेरिफिकेशन है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ आपको देना पड़ेगा एक टेस्ट, थ्योरी टेस्ट जी। उसमें आएंगे आपको क्विज क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन फॉर द कार। यहाँ पे ना कार और ट्रक का जो लाइक टेस्ट होता है वो सेम ही होता है। अगर किसी ने ट्रक का लाइसेंस बनाना है तो उसको कार के तो क्विज देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 10 क्वेश्चन और आएंगे ट्रक के रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आपको, मुझे बाकी स्टेट का तो देखिए ज़्यादा नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ का बता देता हूँ। आप गूगल पे जाके एक बार लिखिए ड्राइविंग रूल्स थ्योरी टेस्ट क्वेश्चन फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे वो जो फर्स्ट लाइक आएगा वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो उसमें आपको 11 क्विज़ नज़र आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तो आप वो 11 क्विज़ को अच्छे से करिए। अगर नहीं समझ आ रहे तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। आप क्या कीजिए, यूट्यूब में इस वीडियो के नीचे अपना नेम और कंट्री का नेम लिख के कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। जिस दिन आप यहाँ पे लैंड करोगे ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको किसी भी लाइक क्विज़ में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली टेस्ट क्लियर कर लोगे। तो देखिए वो जो कार के आपको क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 30 में से, जिसमें से आपको 23 to 25 आई थिंक आपको सही करने पड़ेंगे। और जो ट्रक के लिए क्वेश्चन आएंगे वो आपको आएंगे 10, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो कार का जो क्विज टेस्ट होगा वो आपका आई थिंक आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, और ट्रक के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट्स। बहुत ईजी होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो आप इजीली कर सकते हो अगर आपको रोड रूल्स के बारे में नॉलेज है तो जैसे ही आप ये टेस्ट करोगे तो आपको वहाँ डॉट सेंटर से मिल जाएगा आपका लर्नर परमिट। लर्नर परमिट के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने अपना जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है वो बुक करना है। तो यहाँ पे अलग अलग एजेंसीज बनी होती है जहाँ पे आप अपना ट्रक ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो जाके। वो आई थिंक उसकी जो कॉस्ट रहेगी, देखिए पहले डॉट में जब आप जाओगे तो इसका जो पूरा खर्चा आएगा लाइक लर्नर परमिट और टेस्ट का, ये अराउंड $150 to $200 के आसपास आएगा। और नेक्स्ट स्टेप है, आप जाओगे यहाँ पे कंसल्ट करोगे किसी एजेंसी से जो आपको ट्रक की ट्रेनिंग भी देगी। ये 1 डे का प्रोसेस होता है, वो 5 घंटे आपको ट्रक सिखाएंगे और लास्ट के 1 घंटे में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जो इसकी कॉस्ट आ रही है ट्रक सीखने की और टेस्ट की, ये अराउंड $1000 से $1200 होती है। तो ये था पूरा प्रोसेस ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस का। कैसी लगी आपको वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। और अगर आप देख रहे हो ये सेफ्टी वेस्ट,
कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पहना हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट सेफ्टी। सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे इवन कहीं भी वेयर हाउस में आप जॉब करोगे, कहीं भी ट्रकिंग में करोगे, कहीं आप कंस्ट्रक्शन में करोगे, इवन यहाँ की पुलिस भी सेफ्टी वेस्ट पहन के घूमती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।